माता सती का अगला जन्म हिमांचल राजा के यहाँ मैना महारानी की बेटी बन करके इनका अगला जन्म हुआ है। जैसे हिमांचल नगरी में माता भवानी भगवती जगदम्बा पधारी हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधियां आकर के वहां निवास करने लगे, वातावरण सुंदर सुरम्य हो गया। जैसे ही बालिका का जन्म हुआ, देवऋषि नारद आए। देवऋषि नारद से मां मैना ने कहा मेरी बिटिया का नामकरण तो कर दो। तो देवऋषि नारद ने कहा नाम उमा अंबिका भवानी, इसका नाम होगा उमा अंबिका भवानी। अच्छा मेरी बेटी का वर कैसा होगा? माताओं को यही जल्दी रहती, दुल्हा कैसा मिलेगा। अरे मैया तेरी बेटी का सब तो बढ़िया, लेकिन तेरी बेटी का वर जो है योगी जटिल अकाम तन नगन अमंगल वेश। योगी होगा, अकाम होगा, निष्काम होगा, शमशान में रहने वाला होगा। ओहो माँ मैना कहती मेरी फूल सी कन्या और इसका वर ऐसा होगा। कोई बात नहीं, समय आएगा मेरे आशीर्वाद से इसका भाग्य भी बदल जाएगा। और जब भवानी बड़ी हुई तो प्रारब्ध कर्मानुसार और भगवान विष्णु से मांगा भी था कि जन्म जन्मांतर में मैं शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। तो ये जप के लिए तप के लिए वन में चली गई। 10,000 वर्ष तक इन्होंने घोर तपश्चर्या की है माता भवानी ने। और जाकर के देवताओं ने भगवान शिव का व्रत भंग करवाया, समाधि भंग करवाई कामदेव के द्वारा। कामदेव के द्वारा इनका समाधि तोड़ा गया भगवान शिव का। और इस समय कहा देवताओं ने भगवान इस समय ताड़कासुर का बड़ा भय है, आप विवाह करिए, आपके पुत्र के हाथ में ताड़कासुर की मृत्यु लिखी हुई है। भगवान शिव ने कहा मुझसे विवाह कौन करेगा? अड़भंगी से कौन विवाह करेगा? आपके लिए एक कन्या तपस्या कर रही है, आप कहें तो हम विवाह का प्रस्ताव भेजें? नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे परीक्षा लेने दो, वो सच में मुझे पाना चाहती या नहीं। तो भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया, जाओ देखो भवानी हमसे विवाह करना चाहती हैं या नहीं। तो आए सप्तऋषिगण और कहा अरे बिटिया तुम किससे विवाह करना चाहती हो? जिसका घर बार नहीं है, जिसका कुछ है नहीं, माता पिता नहीं है, कहो तो तुम्हारा विवाह त्रिभुवन सुंदर सर्वांग सुंदर वैकुंठाधिपति परात्पर पर ब्रह्म नारायण से करवा दे। नहीं 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 नहीं, विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, भरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। जाकर के सप्तऋषियों ने बताया कि उनका प्रेम अडिग है, उनकी निष्ठा अडिग है। तो ब्रह्मा जी को शिव ने बुलाया और कहा मुहूर्त निकाल दो, विवाह का तिथि निकाल दो। ब्रह्मा जी लगन पत्रिका बनाने लगे, विवाह कब होगा। सारे बराती तैयारी करने लगे, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी गाड़ी में जाना है, कौन से विमान में जाना है। बरातियों की तैयारियां शुरू हो गई, पर दूल्हे की कोई तैयारी। दूल्हा कहता मैं जैसा हूं मैं वैसा ही जाऊंगा, कि जहां बनावट है, जहां दिखावट है, जहां सजावट है, वहां गिरावट भी जरूर आती। मैं जैसा हूं बनावटी बन करके नहीं जाऊंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं सारे देवगण अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और सही समय आ गया विवाह का। सारे देवता आ गए भगवान शिव के पास, चलो बारात का मुहूर्त निकला जा रहा है। भगवान शिव वैसे ही आ गए, बाघांबर लपेट करके, सर्पों का मुकुट धारण करके, बिच्छू का कुंडल धारण कर। विष्णु ने कहा ऐसे जाओगे? ऐसे लोग भगा देंगे, भूत समझेंगे, भूतनाथ समझेंगे, ऐसे जाओगे? नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं जाना है। आज तो पीताम्बरी ओढ़ लो, आज तो पाउंड्स लगा लो, आज तो क्रीम लगा लो, आहा आज तो चकाचक बाल धो लो, जटा जूट खोल दो और बढ़िया तैयार होकर के चलो। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही जाएं। हमारे मूल स्वरूप में भवानी हमको यदि पसंद करती तब तो ठीक है, क्योंकि आजकल बनावट का युग चल रहा है। आजकल ध्यान से सुनेंगे, आजकल जब कन्या देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं,
तो फोटो मोबाइल पर भेज दिया जाता है। हाँ भाई, और वो मोबाइल भी ऐसा ऐसा आया है तो इसमें व्यक्ति कितना भी बंदर क्यों ना हो सुंदर ही दिखता है। सेल्फी मोड में कैमरा है और बस चल रहा है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये वही है कि कोई और है। और ऐसे ऐसे मेकअप आ गए आजकल तो क्या, एक लड़की ने मुझसे कहा आजकल 3D मेकअप आया है। मैंने कहा भैया ये क्या होता है 3D मेकअप? तो उसमें बिल्कुल रंग रूप पूरा बदल दिया जाता है। एक विवाह में मैं गई थी, एकदम सुंदर सी कन्या, एकदम सुंदर। अब बैठी वो विवाह में और लड़का बेचारा उदबिलाऊ जैसा। अब दोनों बैठे हैं, उसका मुंह ही ताके, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। विवाह में उसका मन ही नहीं लगता था, उसका मुंह ही देखते रहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुई, बारिश हो गई। वो भागा दूल्हा पंडाल छोड़ करके। भैया भगवान शिव ने कहा नहीं, हमको भवानी ऐसे में पसंद करेगी तब तो ठीक है। तो वैसे ही निकल पड़े भगवान शिव और सारे भूत प्रेतों को बुला लिया। भगवान विष्णु ने कहा आपकी मंडली अलग बना लो, ऐसे ही जाओगे तो आपके साथ हम नहीं जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा मेरी भी मंडली है। डम 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 रूप बजाया और कौ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कौ बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बहुत मोटा कोई बहुत पतला, झूमते झामते सब भोलेनाथ के बराती आ रहे हैं, नाचते गाते।